नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैशव अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की। दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट की एग्ज़ाम हो या फिर हमारे एमपीटेट वर्ग 3। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह बच्चों की आधार निर्माण की अवस्था होती है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, बिना देर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में पूर्व नकल व्यवहार प्री इमिटेटिव बिहेवियर का जो है वह किस विकास का संकेत है। तो दोस्तों यह है, इसके ऑप्शन है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और बौद्धिक विकास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास। दोस्तों यह बौद्धिक विकास जो है यह शैशव अवस्था में पूर्व नकल व्यवहार, बच्चों अनुकरण के माध्यम से दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, तो यह बौद्धिक विकास का संकेत है। दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है तो वह बड़ों की नकल बिना पूरी समझ के करता है, जैसे फ़ोन को कान पे लगाना, झाड़ू चलाना। तो यह जो उसकी अवस्था है वह संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि जो बच्चे का मस्तिष्क है वह अनुभवों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो दोस्तों पूर्व नकल व्यवहार जो है यह बौद्धिक विकास का संकेत है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस अवस्था में बच्चा कार्य कारण संबंध को समझना शुरू करता है, कैश इफेक्ट रिलेशनशिप समझना शुरू करता है। इसके ऑप्शन है भ्रूण अवस्था, सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारा नवजात अवस्था, थर्ड ऑप्शन है शैशव अवस्था और चौथा है दोस्तों बाल्यावस्था। तो बच्चा जो होता है दोस्तों शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशव अवस्था में बच्चा कार्यकरण संबंध होते हैं उन्हें समझना प्रारंभ कर देता है। 1 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा यह समझने लगता है दोस्तों, यदि वह खिलौनों को दबाता है तो वह आवाज़ करता है। यदि यह तो है कि उस जो बच्चे का बौद्धिक विकास है वह उसका प्रारंभिक संकेत देता है कि वह बच्चों किसी भी खिलौनों में किस तरह का कैसी प्रतिक्रिया होती है, कैसी क्रिया किया जाता है, यह कार्यकारण संबंध को दर्शाता है। तो इस ऐसा अवस्था में 2 वर्ष के लास्ट तक यह जो बच्चा है प्रारंभ कर देता है सीखना समझना। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में आवृत्ति द्वारा सीखना लर्निंग बाय रिपीटेशन किस सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों इसके ऑप्शन है वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, तीसरा है थार्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत और चौथा है दोस्तों स्किनर का प्रचलित सिद्धांत अनुबंधन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर का प्रचलित अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे जब बार बार आवृत्ति द्वारा सीखते हैं तो वह स्किनर ने एक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसके अंतर्गत यह बात आती है कि शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह आवृत्ति द्वारा सीखते हैं। जब शिशु किसी व्यवहार को बार बार दोहराता है दोस्तों तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। हम किसी भी कार्य को बार बार करेंगे तो हम उसमें पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों वैसे ही बच्चा जब किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराता है तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। तो यह स्किनर के अनुसार रिसाइनफोर्समेंट की प्रक्रिया होती है, रीइंफोर्समेंट की प्रक्रिया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शैशव अवस्था में सामाजिक मुस्कान सोशल स्माइल किस चीज़ का पहला संकेत है। इसके ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारा चेतन व्यवहार, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक जुड़ाव और चौथा है संज्ञानात्मक प्रेरणा। तो दोस्तों सामाजिक मुस्कान जो होती है वह बच्चे के सामाजिक जुड़ाव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा लगभग 6 सप्ताह का होता है उस समय बच्चे की उम्र में वह पहली बार किसी परिचित चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। यह एक सामाजिक प्रतिक्रिया होती है जो संबंध निर्माण का पहला कदम होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब बच्चा बिना शब्दों के इशारों और ध्वनियों से माँ की प्रतिक्रिया लेता है तो यह किस प्रकार का संप्रेषण है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास में मौखिक संप्रेषण, संकेतात्मक संप्रेषण, थर्ड ऑप्शन है आदान प्रदान संप्रेषण और चौथा है पूर्व संप्रेषणीय कौशल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों दोस्तों, जब बच्चा होता है वह बिना शब्दों के इशारों और ध्वनियों से माँ की प्रतिक्रिया लेता है तो यह पूर्व संप्रेषणीय कौशल कहलाता है।
शैशवावस्था में बच्चा जब रोना, इशारा करना या ध्वनि निकालकर अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो यह प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात यह कहलाता है प्री संप्रेषणीय कौशल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशवावस्था में बच्चे की पसंद और नापसंद की प्रतिक्रिया किस पर निर्भर होती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं नैतिक ज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में अनुकूली व्यवहार पर, थर्ड ऑप्शन है अनुभवजन्य सिद्धांत पर, संवेदनाओं पर, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में माता पिता की प्रतिक्रिया पर। तो दोस्तों बच्चों की शैशवावस्था में पसंद नापसंद यह प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो यह करती है अनुभवजन्य संवेदना पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु के पास चेतन पसंद नापसंद नहीं होती, वह केवल अनुभव जैसे दूध का स्वाद, शोर आदि के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। ये सभी उसकी इंद्रिय संवेदनाओं से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। बच्चे की हर एक चीज़, छोटी से बड़ी जो भी प्रतिक्रियाएं होती है उन सब से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है बच्चे की पसंद और नापसंद की प्रतिक्रिया किस पर निर्भर होती है? तो वह होती है अनुभवजन्य संवेदनाओं पर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? इसके ऑप्शन है दोस्तों रोने के बाद खुद शांत हो जाना, सेकेंड ऑप्शन है टॉय छीनना, थर्ड ऑप्शन है शब्दों से भाव को व्यक्त करना, और चौथा है टीवी देखना शुरू करना। तो दोस्तों शैशवावस्था में सेल्फ रेगुलेशन यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है रोने के बाद खुद शांत हो जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब बच्चा शैशवावस्था में धीरे धीरे भावनात्मक संतुलन बनाना सीखता है, शुरुआत में यह तब दिखता है जब बच्चा खुद को शांत करना शुरू करता है। यह आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन का प्रारंभिक रूप होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में दृष्टि विकास किस प्रकार से अग्रसर होता है? इसके ऑप्शंस हैं जन्म से ही पूर्ण दृष्टि विकसित होती है, सेकेंड ऑप्शन है दृष्टि विकास धीमा होता है, थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में जन्म के बाद कुछ सप्ताह में रंगों और चेहरों की पहचान होती है, और चौथा ऑप्शन है दृष्टि जन्म के 5 वर्ष बाद ही आती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टि जो है जन्म के बाद कुछ सप्ताह में रंगों और चेहरों की पहचान से होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में दृष्टि विकास किस प्रकार से अग्रसर होता है? तो यह जन्म के कुछ सप्ताह बाद रंगों और चेहरों की पहचान से होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं दोस्तों जन्म के समय में अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु कुछ सप्ताहों के बाद वह अपने जो सामने व्यक्ति हैं उन्हें धीरे धीरे पहचानने लगते हैं, चेहरे की आकृति और कुछ रंगों के माध्यम से उन्हें वह पहचानने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशवावस्था में सुरक्षित लगाव किसके कारण विकसित होता है? इसके ऑप्शन हैं बार बार की गई डांट, सेकेंड ऑप्शन है उपेक्षा, थर्ड है देखभाल और प्रतिक्रिया, और चौथा है खेल और खिलौने। तो दोस्तों शैशवावस्था में सुरक्षित लगाव सिक्योर अटैचमेंट किस कारण होता है? तो यह होता है देखभाल और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब माता पिता विशेष रूप से बच्चे की ज़रूरतों को समय पर और प्यार से प्रतिक्रिया देते हैं तो बच्चा खुद से सुरक्षित महसूस करता है। यही सुरक्षित लगाव इसका आधार बनता है कि वह अपनों के प्रति बहुत ही संयम रखता है और उन्हें जान पहचान सोशल सामाजिक हंसी उनकी पहले वह देखता है। जब माता पिता विशेष रूप से बच्चे पर ध्यान देते हैं तो बच्चे पर देखभाल और प्रतिक्रिया से सुरक्षित लगा हुआ उत्पन्न हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशवावस्था में स्थूल मोटर विकास की कौन सी गतिविधि सबसे पहले होती है? इसके ऑप्शन है दौड़ना, रेंगना, सिर को नियंत्रित करना या फिर बैठना। तो सिर को नियंत्रित करना यह स्थूल मोटर विकास की सबसे पहली गतिविधि होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोटर विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे पहले बच्चा अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर बैठना, रेंगना और अंततः चलना। दोस्तों यह हमारे वीडियो के अंतिम प्रश्न थे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए लेके
आ सके और आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।